चंडीगढ़ में एनडीए की अब बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक जारी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस मीटिंग में शामिल हैं। डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में जारी है। इसमें एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता भी इस अहम बैठक में मौजूद हैं। तो चंडीगढ़ में एनडीए की इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। इसमें कई चीज़ों पर मंथन किया जा रहा है, कई बातों पर इस महत्वपूर्ण मीटिंग में इस वक्त चर्चा लगातार जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एनडीए की अब बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक जारी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के सीएम इस मीटिंग में शामिल हैं। डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में एनडीए की आज एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता यहां पर इस बैठक में पहुंचे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की अहम मीटिंग की जा रही है इस वक्त। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी है, मंथन किया जाना है। डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस मीटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए और कौन कौन इस बैठक में मौजूद है, क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? देखिए, जो बैठक हो रही है एनडीए की आपको मैं बता दूं कि एनडीए के जो सारे घटक दल हैं लगभग उसके सभी जो प्रतिनिधि हैं वो आए हैं। चंद्रबाबू नायडू से मैं शुरुआत कर, चंद्रबाबू नायडू आए हैं आंध्र प्रदेश से। बिहार से जेडीयू से राजीव रंजन सिंह आए हैं, लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और जीतन राम मांझी जो हैं वो आए हैं हम पार्टी के। चिराग पासवान आए हैं। उसके बाद और जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो भी आए हैं, और सारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सभी राज्यों के वो आए हैं। और एक बैठक जो है एनडीए की यहाँ ललित होटल में, चंडीगढ़ जो आईटी पार्क में है चंडीगढ़, तो वहाँ पर ये हो रही है। और एक तरह से कहा जाए कि जब से सरकार बनी है बीजेपी की, तो एनडीए के घटक दलों की बैठक नहीं हुई थी। तो जिस तरह से शानदार जीत दर्ज की है बीजेपी ने, और तो उसको लेकर हो रहे। अजीत पवार जो हैं वो एनसीपी के, वो भी आए हुए हैं यहाँ। हमने मंच पर भी आपको दिखाया था कि वो मंच पर बैठे थे। उसके बाद एकनाथ शिंदे जो हैं और मुख्यमंत्री, वो भी एनडीए में हैं। तो वो ये सारे लोग जो हैं सब आए थे। और जो बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, भूपेंद्र भाई पटेल, तो ये सारे लोग आप देखिएगा कि मौजूद हैं। और ये जो बैठक है ललित होटल में चल रही है। अब ये जहाँ तक हमें जानकारी है कि शाम 6 बजे तक ये बैठक चलनी है, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी ओम प्रकाश, बताइए इस बैठक का जो मेन एजेंडा है वो क्या रहेगा? कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किन पर यहाँ पर चर्चा की जानी है? ये देखिए, जो घटक दल है, जो सरकार में जो काम करना है, जो समन्वय, क्या क्या विकास योजनाएं हैं, और खासकर जो अभी चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, तो झारखंड में और महाराष्ट्र में उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो उसको लेकर भी घटक दलों से ये यहाँ पर जो बात होगी एनडीए के जो भी हैं। और जैसे हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, तो वो सरकार अब महाराष्ट्र में भी रिपीट हो, झारखंड में भी जो अभी बीजेपी की सरकार नहीं है या एनडीए की सरकार नहीं है,
मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी ये मेरे हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है और ये पीएम मोदी वहाँ बैठक से निकल चुके हो, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, लैंड करने वाले हैं। यहाँ से बगल में ही एयरपोर्ट है, मैं बता दूँ आपको 2 से 3 मिनट में। तो लगभग मेरी जानकारी में आपको बताना चाहूँगा कि बैठक ख़त्म हो चुकी है और जो मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं चुनाव को लेकर और जिस तरह से और राज्यों में कैसे बीजेपी और एनडीए का शासन बढ़े, जिस तरह से अगर जम्मू में देखा जाए तो कि जम्मू में बीजेपी को और एनडीए को सफलता नहीं मिली, तो इसको लेकर विस्तार कैसे हो एनडीए का, ये सारे मुद्दे और सरकार, केंद्र सरकार और मजबूती से चले, इसको लेकर जो है ये बैठक आज चंडीगढ़ में होटल ललित में आईटी पार्क में आयोजित की गई थी। जी आरती जी ओम प्रकाश, और तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए की ये पहली बैठक थी। जी, ये हरियाणा में देखा जाए तो लगातार तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से तीसरी बार बनने जा रही है। और यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको कि बीजेपी जो है अकेले चुनाव लड़ी थी, केवल एक यहाँ पर हलोपा पार्टी है जो रीजनल पार्टी है, उनके लिए एक सीट उन्होंने छोड़ी थी सिरसा से गोपाल कांडा, हालांकि वो हार गए चुनाव। लेकिन जो भी एक तरह से कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया है एनडीए की तरफ से, जैसे कि कल आप देखिए जम्मू में जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया वहाँ पर इंडिया गठबंधन, तो वो उसका ये था, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाना था कि एनडीए एकजुट है और आगे क्या एनडीए की नीतियाँ होगी कि वो और आगे बढ़े और पूरे देश में जैसे जिन जिन राज्यों में तकरीबन 22 राज्यों में अगर देखा जाए तो एनडीए और बीजेपी के समर्थन बिल्कुल ओम की जो प्रकाश, सरकारें हैं, आपने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ये इस बैठक में राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।